अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है वेन डायग्राम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेट्स ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली यूजिंग वेन डायग्राम्स। सेट को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वैन हु इंट्रोड्यूस्ड देयर यूज इन 1881। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने 1881 में वेन डायग्राम का यूज हमें बताया। इन वेन डायग्राम द यूनिवर्सल यू is usually represented by a rectangle. Inside the rectangle, circles or oval represent the seat. अब हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल के अंदर जो भी होते हैं ना सर्कल्स हमारे पास, वो सेट होता है। चलिए इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अब देखें, ये रेक्टेंगल होता है और इसके अंदर जितने भी ये सर्कल नज़र आते हैं वो हमारे पास सेट होते हैं। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और बाकी उसमें जितने भी ओवल या सर्कल नज़र आते हैं वो हमारे पास उसके सेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। यूनियन हम पिछली वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं। यूनियन आपको पता है, यूनियन वो होता है जिसमें हम जो मेंबर्स होते हैं ए और बी सेट के, दोनों को अरेंज करके लिख लेते हैं। लेकिन यूनियन ऑफ सेट को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो देखें ए और बी, इसको मैंने कंप्लीट शेडेड किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट दोनों देखें, आपको कंप्लीट शेडेड नजर आते होंगे। कंप्लीट शेडेड का मतलब ये होता है कि ए और बी सेट में जो भी मेंबर्स होते हैं वो हम साथ लिख लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी है हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका ए यूनियन बी करते हैं। ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, हम जो इसके रिपीट नंबर होते हैं या जो सेम नंबर होते हैं वो हम एक दफ़ा ही लिखते हैं, एज यू ऑल नो। अब देखें, यहाँ पे मैंने सेपरेट भी बनाया है कि ये है हमारे पास ए सेट जिसके मेंबर है 1 2 3 4 5, और बी हमारे पास सेट है जिसके मेंबर है 2 4 6 8। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे करते हैं। अब देखें, ये ए सेट और बी, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो एरिया है हमारे पास, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। ये बीच वाला एरिया हमें ये शो करवाता है कि इसमें सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट हो। अब ज़रा चेक करें, यहाँ पे 2 और 4 सिर्फ ये दोनों वाहिद एलिमेंट थे जो दोनों सेट में हैं, तो सिर्फ 2 और 4 आप यहाँ बीच में लिखेंगे। रिमेनिंग ए में कितने रहते हैं 1 3 5, वो यहाँ आ जाएंगे, और इसमें होते हैं 6 और 8, वो यहाँ आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन वेन डायग्राम में क्या होता है, हम इसको कंप्लीटली पूरे को शेडेड करते हैं। यहाँ तो मैंने हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको क्लियर हो कि यहाँ पे हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, लेकिन ये दोनों ही साइड आपको शेडेड करना होता है। शेडेड का मतलब होता है कि यहाँ इसके जो शेड होते हैं ना, वही आपका आंसर होता है बेसिकली। तो आप कंप्लीट जब शेडेड करते हैं कि इट मीन्स ए यूनियन बी के हमें सारे मेंबर लिखने हैं। इज दैट क्लियर। और हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। मैंने तो यहाँ पे अलग अलग करके समझाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ए यूनियन बी एंड वेन डायग्राम में होता क्या है। तो ये पूरा कंप्लीट शेडेड हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन आप पहले ही पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं इसका। ए है ए बी सी डी ई, और इसमें है ए ई आई ओ यू। तो इंटरसेक्शन में आपको पता होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम वो लिखते हैं। इसमें ए और सिर्फ ई, दो ही एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और ई। अब हम इसको वेन डायग्राम में करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे ए सेट भी लिखा है और बी सेट भी लिखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो सिर्फ
आपके कॉमन होते हैं वो हम बीच में लिखते हैं, और सिर्फ मैंने इसको बीच वाले को शेडेड किया है क्योंकि इसका आंसर ही यही है। आंसर ही आपका बताता है शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट ही आपका आंसर है, विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी। उसका आंसर है ए ई। बाकी इन दोनों में जितने भी एलिमेंट रिमेनिंग है उसको हमें शेडेड नहीं करना, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ही चाहिए। क्लियर? यहाँ पे भी मैंने बनाया है और यहाँ पे भी मैंने ये इसको रेक्टेंगल में बनाया। असल में हमें वेन डायग्राम यही होता है रेक्टेंगल में बनाने का, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से सॉल्व किया ताकि आपको क्लियर हो। राइट, नाउ थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस पढ़ के आए हैं पीछे, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 6 एंड बी हमारे पास सेट है 2 4 6 8। तो आपको पता है ए माइनस बी क्या होता था कि जितने भी बी के एलिमेंट्स है वो हमें माइनस करने होते ए में से। 2 माइनस हो गया और 4 एंड 6। बाकी बी वाले जितने भी रिमेनिंग रहते हैं मेंबर्स उनको हम छोड़ देते हैं। बाकी ए में जो रहते हैं हम वो लिखते हैं विच इज़ 1 3 एंड 5। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। नाउ इसको वेन डायग्राम में चेक करते हैं। ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। अब देखिए मैंने शेडेड सिर्फ किसको किया है, ए पार्ट को, और यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन को रिमूव कर दिया है जो मैंने पीछे किया था कॉमन वाला, क्योंकि ए माइनस बी में कॉमन वाला तो कोई सीन ही नहीं होता। जो कॉमन होते हैं वो तो हमने काट दिए, समझ आ रहा है। जो यहाँ पे कॉमन था वो तो हमने उसको तो हमने सबट्रैक्ट कर दिया, तो वो तो हमारे पास ख़त्म हो गया। और हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट रहते हैं वो सिर्फ ए के रहते हैं। हम रिमेनिंग एलिमेंट सिर्फ ए के लिखते हैं 1 3 एंड 5। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ ए वाले पार्ट को शेडेड किया है और वहाँ पे लिखा है 1 3 5। बी को मैंने छोड़ दिया है। इसमें हमें ये जो बीच वाली डायग्राम थी वो सर्किल कंप्लीट नहीं करना होता। क्लियर? क्योंकि वो तो हमारे कॉमन होते हैं और सब्ट्रैक्शन में कॉमन तो कट जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ फोर्थ इज डिस्जॉइंट सेट। तो डिस्जॉइंट सेट क्या होता है आपको पता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर डिस्जॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन मेंबर। डिस्जॉइंट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी मेंबर कॉमन ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू बी सी डी एफ जी। तो आप देखें इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसकी वेन डायग्राम चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक ए सेट लिखा है और बी सेट। देखें ए के मेंबर हैं ए ई आई ओ यू और बी के मेंबर हैं बी सी डी एफ जी। तो इसमें कोई भी पार्ट हम शेड करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें शेडेड का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन हो या जो चीज़ कट जाए। तो इसकी यही वेन डायग्राम होती है, इसका यही आंसर होता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ वन इज ओवरलैपिंग सेट्स। 2 सेट्स A and B are overlapping set if they have at least one element in common. Overlapping set वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो। तो अब देखते हैं इसकी वेन डायग्राम को। मेरे पास A है 1 and 2 एंड B है 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कॉमन है विच इज़ 2। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो है 2। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सिर्फ बीच में हम इसको 2 रखते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो बीच वाला एरिया होता है वो हमारा कॉमन का एरिया होता है, जिसमें हम कॉमन नंबर मेंशन करते हैं जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, और शेडेड भी हमें सिर्फ इसको ही करना है क्योंकि यही इसका आंसर है। क्लियर? बाकी हमें ए और बी में जितने भी एलिमेंट रिमेनिंग है उनको ना शेड करना है ना कुछ, सिर्फ लिख लेंगे हम ताकि हमें पता चले कि ए में रिमेनिंग कितने हैं और बी में कितने हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है सबसेट। इफ ए इज इक्वल टू 1 and 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो हम कह सकते हैं ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम चेक करते हैं। अब देखें मैंने एक सर्किल बनाया है, फिर उसके अंदर एक छोटा सा सर्किल बनाया है। तो बेसिकली सबसेट का मतलब ही ये होता है कि जो छोटा सेट है वो उस बड़े वाले का हिस्सा
सबसेट का मतलब ये होता है कि ये छोटा इसका पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास A क्या है 1 2 और B क्या है 1 2 3 4। तो मैंने सिर्फ B में 3 और 4 लिखा है क्योंकि मैंने A में मेंशन कर दिया है 1 और 2। इट मीन्स 1 2 3 4 ये कंप्लीट B सेट हुआ। ये जो 1 2 है अंदर A वाला वो B में भी मौजूद है। तो ये होती है वेन डायग्राम ऑफ सबसेट। एंड द लास्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी एग्जाम्पल है U इज इक्वल टू 1 to 10 एंड A इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। सो द A कॉम्प्लीमेंट इज U माइनस A। हम जो है ना A के मेंबर माइनस करते हैं यूनिवर्सल से, तो रिमाइनिंग क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 3 5 और 7। तो बाकी हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर। तो अब हमें जो रिमेनिंग है उनका ही हमें वेन डायग्राम डिफाइन करना है। तो आपको पता है वेन डायग्राम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगल में। और मैंने स्टार्टिंग में बताया जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के होते हैं, राइट। तो हम देखें क्या करेंगे, A वाले जो हैं 1 3 5 7 9 वो A वाले हम इसको सर्किल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और A सेट उसका भी पार्ट है, राइट। तो हमने क्या किया, 1 3 5 7 यूनिवर्सल सेट में से माइनस किए, तो बाकी हमारे पास 2 4 6 8 और 10 रह गए। और मैंने शेडेड भी सिर्फ यूनिवर्सल वाले हिस्से को किया है क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो भी यही है, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, वरना एक दफा मैं फिर रिपीट करती हूँ। देखिए A को आपको शेडेड नहीं करना, क्यों? क्योंकि A के जो पार्ट्स हैं, सॉरी A के जो मेंबर्स हैं वो हमने माइनस किए हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में जो रिमेनिंग रहते हैं वो है 2 4 6 8 10। तो हमने सिर्फ यूनिवर्सल को ही शेडेड करना है क्योंकि हमें आंसर यूनिवर्सल का लिखना है, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।